सोचिए, एक देश ने दूसरे देश के ऊपर बिना किसी वार्निंग के मिसाइल्स बरसा दिए, तो आप क्या उसको डिफेंसिव बोलेंगे? और जिसके ऊपर मिसाइल्स बरसाए गए हैं उसको टेररिस्ट कंट्री बोलेंगे? ये बात है ईरान वर्सेस इजराइल की, जिसमें सिर्फ मिसाइल्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिक्स दांव पर लगा है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक लॉन्च की और उसने इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और इसमें टारगेट किया गया ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे कि नातांज और इस्फहान को, मिलिट्री बेसिस और IRGC के टॉप कमांडर जो कि इसमें शहीद हो चुके हैं। इजराइल का रीजन था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और हम उसको ये नहीं करने देंगे। लेकिन आप आयरनी देखिए, इजराइल के खुद के पास 90+ न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन अगर ईरान बना लेगा तो वर्ल्ड ऑर्डर हिल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक पावर बैलेंस हो जाएगा, जो कि ना कि इजराइल चाहता है और ना ही USA चाहता है। और ईरान पर इतना बड़ा हमला होने के बाद ईरान चुप नहीं बैठा, उसने 24 घंटे के अंदर ही इजराइल को एक करारा जवाब दिया, जिसमें उसने इजराइल के बड़े शहर जेरूसलम और तेल अवीव जैसे शहरों को टारगेट किया। और बताया जाता है कि इसमें इजराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 400+ के करीब जख्मी हैं और काफ़ी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसको इजराइल छुपा रहा है। ईरान का क्लियर मैसेज था कि हम ना ही डरने वालों में से हैं और ना ही चुप बैठने वालों में से हैं, क्योंकि इजराइल का आतंक मिडिल ईस्ट में बढ़ता ही जा रहा है और उसका कहने सुनने वाला कोई है ही नहीं। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर मिसाइल्स मारे जा रहे हैं और बॉम्बिंग की जा रही है। अगर ईरान की बात करें तो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके टॉप कमांडर को शहीद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं कुछ सिविलियंस की भी मौत हुई है। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको बहुत भारी वाला नुकसान पहुंचा है। और मेरे ख्याल से ऐसा अटैक इजराइल ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा, क्योंकि इजराइल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ईरान का पलटवार इतना खतरनाक वाला होगा। बताया जा रहा है कि कम से कम 400 से 500 के करीब इसमें लोग जख्मी हैं और बहुत लोगों की जान भी जा चुकी है। ट्रम्प जो कि पहले ईरान को आंख दिखा रहा था जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, अब उसका रवैया बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो बातें कर रहा है कि किसी भी सूरत से दोनों पार्टीज के बीच में सीज फायर हो जाए, क्योंकि पहले ट्रम्प के लहजा कुछ और था और अब कुछ और है। जितनी भी वेस्ट की कंट्रीज हैं सब खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रही हैं। और आप एक बात नोट करिएगा कि जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उसको हर कोई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर एक ईरान बना ले तो इन सबको परेशानी होगी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर बैलेंस आ जाएगा और कुछ नहीं। इस बात को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इजराइल से कुछ मिसकैलकुलेशन हुई है कि उसने ईरान को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया, क्योंकि इजराइल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ईरान का पलटवार इतना ज़्यादा भयंकर होगा। अब देखिए, चाइना ने कहा है कि हम दोनों पार्टीज के बीच में चाह रहे हैं कि किसी सूरत से सीज फायर हो जाए। और हाँ, ईरान की मिलिट्री ने अभी एक ट्वीट किया और उसने ये कहा है इजराइल के एक एरिया को कि यहाँ से जो भी इजरायली रह रहे हैं खाली कर दे, क्योंकि हम ऐसा हमला करने वाले हैं जो अभी तक ना ही इजराइल ने देखा होगा और ना ही दुनिया ने देखा होगा। तो रात को देखते हैं क्या होता है।